जानिए नवरात्रि में जवारे का क्या होता है महत्व। नवरात्रि में जवारा क्यों बोया जाता है। महाभारत काल से हुई इसकी उत्पत्ति। द्रौपदी को माना जाता था दुर्गा माता का स्वरूप। पांडवों ने जवारा बोकर की थी पूजा। सनातन धर्म में नवरात्र पर्व का बेहद महत्व माना जाता है, चाहे वो शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र। दोनों में ही माँ भगवती दुर्गा की पूजा विधि विधान से की जाती है। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक मंदिरों में नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शक्तिपीठों में यानी रतनपुर, चंद्रपुर, डोंगरगढ़, खल्लारी और दंतेवाड़ा प्रमुख हैं। रतनपुर में महामाया, चंद्रपुर में चंद्रसेनी, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी और दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी देवी विराजमान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में जवारा क्यों बोया जाता है और इसका क्या महत्व होता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको नवरात्रि में जवारा का महत्व बताते हैं कि आखिर नवरात्रि में जवारा क्यों बोया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम अनुपमा है और आप CGNN के साथ हैं। नवरात्रि में जवारा बोने की प्रथा को लेकर कई कहानियां हैं। पुराणों के अनुसार जवारा की उत्पत्ति महाभारत काल से मानी जाती है। माना जाता है कि द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उन्हें दुर्गा माता का स्वरूप माना जाता था। पांडवों ने संध्या प्रहार में जवारा बोकर द्रौपदी की पूजा की। तभी से जवारा बोने की परंपरा नवरात्र के समय में सभी देवी मंदिरों में की जाती है। वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की थी तब वनस्पतियों में सबसे पहले जौ ही उगी थी, इसलिए इसे पूर्ण फसल माना जाता है। जौ को देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप माना जाता है जो सभी को भोजन प्रदान करती है। नवरात्रि में जवारे बोने की परंपरा है और बिना जवारों के दुर्गा माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। वहीं ऋषियों को सभी अनाजों में जौ सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए ऋषि तर्पण भी जौ से ही किया जाता है। नवरात्र के पहले दिन सभी देवी मंदिरों में बांस की टोकरी में जौ और गेहूं बोया जाता है, जिसे जवारा कहते हैं। 9 दिनों तक माता की आराधना स्तुति करते हैं। लोक मान्यता है कि सेवा गीत गाने से जवारा तेजी से बढ़ता है। लोक मान्यता में प्रचलित है कि 2 से 3 दिनों में अगर जौ बहुत अच्छे से उगता है तो देवी माता की कृपा सब पर बनी रहती है और सब मंगलमय होता है। वहीं अगर जौ में अंकुरण सही से नहीं होता है तो वो शुभ संकेत नहीं माना जाता। 10वें दिन जब जवारा का विसर्जन किया जाता है तब विसर्जन करने वाले जवारा को आपस में बदलकर मित्रता करने की परंपरा निभाते हैं। ग्रामीण अंचल के लोग विसर्जित करने वाले जवारा को एक दूसरे के कानों में लगाकर गले मिलते हैं और उनमें मित्रता हो जाती है जो अटूट रहती है। साथ ही संबोधन में भी जवारा बोलकर ही गले मिलते हैं। मान्यताओं के अनुसार जवारों के उगने के रंग और तरीके से भविष्य के संकेत मिलते हैं। जौ का हरा या सफ़ेद रंग में उगना शुभ माना जाता है। जौ का तेजी से बढ़ना और हरा भरा होना भी शुभ संकेत है। वहीं जौ का काला या पीला होना या फिर नहीं उगना अशुभ माना जाता है। जौ का टेढ़ा मेढ़ा होना या मुरझाना भी अशुभ संकेत की ओर ही इशारा करता है। बता दें कि सभी देवी देवताओं की पूजा भी जौ से ही की जाती है, इसीलिए हवन में जौ चढ़ाया जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जौ को ब्रह्म माना जाता है। जौ में केवल 2 अंकुर निकलने का भी अपना एक अलग महत्व है। अगर बोए गए जवारे में केवल 2 अंकुर निकलते हैं तो ये शुभ माना जाता है। ऐसा होने पर घर में सुख समृद्धि का वास बढ़ जाता है, साथ ही घर संपन्नता की दिशा में आगे बढ़ता है। मंदिर के पुजारियों की माने तो इष्ट देवी देवताओं के प्रिय कार्यों के करने से उन्हें प्रसन्नता होती है। शास्त्रों में इसका वर्णन भी किया गया है। जब हमारे इष्ट देवी देवता प्रसन्न होते हैं तब वे हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण को माखन मिश्री पसंद है, भगवान गणेश जी को मोदक और दूर्वा पसंद है, उसी तरह से भगवती दुर्गा माता को प्रकृति बेहद पसंद है। प्रकृति ही माता कहलाती है। प्रकृति का मतलब हर तरफ हरियाली होने से है। इसीलिए हर देवी मंदिरों में नवरात्रि पर्व पर ज्योत स्थापना के साथ साथ जवारा भी बोई जाती है। ये जवारा सप्तधान होता है जिसे हर नवरात्रि पर विधि विधान के साथ बोया जाता है। जौ बोने और उसके फलने फूलने से वर्षा, फसल और संसार के भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। अगर जौ का आकार या लंबाई सही नहीं है तो कम वर्षा के साथ फसल भी कम होगी। जौ जितनी बढ़ती है माता की कृपा भी उतनी ही लोगों पर बरसती है। नवरात्र के पावन पर्व पर जवारा के महत्व को लेकर ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।